कम ऑन स्टेज, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अमित गोयल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, MBBS, GNB ऑर्थोपेडिक्स, पार्क हीलिंग टच हॉस्पिटल, अंबाला। वेलकम सर। सबसे पहले तो माना आज हम हेल्थ पे बात करने वाले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं उनकी हेल्थ जरूर खराब है। ऐसा है क्या? तालियों के मामले में आप लोग इतनी कंजूसी क्यों करते हैं भाई? मैं जानना चाहती हूँ आज किस किसने लंच खाया है। अगर आज मुझे स्टैमिना देखना है, हेल्थ की जब बात होती है तो स्टैमिना की बात होती है, तो मुझे देखना है आप लोगों का स्टैमिना कितना है। प्लीज गाइस कम ऑन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। मजा नहीं आ रहा है मुझे। जब तक आप लोग ठीक से मैं बजवाती रहूंगी तो इससे बेहतर यह है कि आप एक ही बार में ऐसे बजा दीजिए कि इनका भी दिल खुश हो जाए और हम सब जाग जाए। तो प्लीज वन मोर ट्राई, दैट्स वे बेटर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जेंटलमैन। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो शुरुआत करने वाली हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हम जिसकी बात करने वाले हैं, दरअसल एक चोर के बारे में बात करने वाली हूं मैं। और वो चोर क्या है? चुपके से आता है, उसका पता नहीं चलता, और क्या करता है? आपके बोन्स ही आपसे चुरा लेता है। मुझे पूरा यकीन है डॉक्टर अमित समझ गए होंगे मैं किस चोर की बात कर रही हूं। तो ये चोर जो है आज की तारीख में, अगर हम हड्डियां जो कि 206 होती हैं शरीर में, और थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम आउच करने लगते हैं। तो ये जो चोर है, ये कितना बड़ा चैलेंज आज आप लोगों के लिए है? देखिए, अगर हम हड्डियों के दर्द, जनरली बोन पेन की बात करें तो मोस्ट कॉमन रीजन है ओस्टियोपीनिया, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपीनिया लाइफस्टाइल, विटामिन डी डिफिशियंसी और प्रोटीन डिफिशियंसी, ये सब रीजन से हो सकता है। और ओस्टियोपीनिया सेनाइल भी हो सकता है, एज के साथ भी हो सकता है, पोस्ट मेनोपॉजल भी हो सकता है, फीमेल्स में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के कारण भी हो सकता है। और वही चीज अगर आगे बढ़ती है तो फीमेल्स में वही चीज ओस्टियोपोरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकती है, वही सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो पेशेंट के जो फीचर्स होते हैं वो जनरली पेशेंट बोलता है कि जनरलाइज बोन पेन होता है, उसको कोई स्पेसिफिक रीजन का पेन नहीं होता है, विच इज हार्ड टू डायग्नोस कि हाँ मतलब ये किस वजह से हो रहा है। तो उसके लिए आगे बेसिकली पेशेंट को इवेलुएट करना होता है। बट द जनरलाइज फीचर्स, जैसा कि आपने बोला कि धीरे धीरे होता है, पता नहीं चलता, कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, तो ओवरऑल जनरलाइज बॉडी पेन, यस, बोथ इन ओस्टियोपीनिया एंड ओस्टियोपोरोसिस। बात की तो डॉक्टर अमित, अब अगला सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ, और सवाल ये है, मैं देखती हूँ, मैं खुद जाती हूँ तो मैं देखती हूँ, मैं एक्चुअली आई प्रेफर गोइंग टू द पार्क रादर देन गोइंग टू द जिम। सो दे हैव जिमिंग मशीन्स देयर। तो मैं देखती हूँ बच्चे देखते हैं एंड दे स्टार्ट डूइंग दोज heavy lower back exercises. They want to do the exercises that, you know, the grown-ups are doing. Yes. So what is the right age for your kids to start exercising apart from running and walking? और दूसरा सवाल ये है कि विटामिन डी आप अपने आप से तो नहीं ले सकते, क्योंकि बॉडी में अगर उसका आपने उसको beyond the limit that is prescribed, that can also be a problem. सो फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द एक्सरसाइजिंग। तो जो एक्सरसाइज है वो बच्चों के लिए कोई जरूरी नहीं है, बच्चे अपना रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं, खेल सकते हैं, उतना ही उनके लिए एनफ है। लेकिन अगर हम देखें तो 20s या अर्ली 30s से वी स्टार्ट गेटिंग सार्कोपीनिया, यानी जैसे बोन लॉस होता है वैसे ही मसल लॉस। सार्कोपीनिया के साथ साथ आता है ओस्टियोपीनिया, यानी बोन लॉस, बोन वीकनेस। डेट इवेंचुअली कम्स व्हेन वी कम टू 40, 50, 60s में फिर हार्मोनल डिसबैलेंसेस इन द फीमेल्स, देन इट टर्न्स टू ओस्टियोपोरोसिस। सो 20s, 30s विल बी ए गुड टाइम टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। हाँ, अदरवाइज उससे पहले आप अपना रूटीन एक्टिविटीज, अगर आप एक्टिव हैं तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन 20, 30s, अर्ली 30s यू शुड स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? जैसे बच्चे अगर अभी हम देखते हैं 14 ईयर ओल्ड, 15 ईयर ओल्ड, दे स्टार्ट जिमिंग, तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स है? और इज इट गुड इनफ? माइट कॉज इंजरीज, अदरवाइज अगर सुपरविजन में करी जाए तो दे कैन डू। देयर इज नो सच साइड इफेक्ट्स। बट द थिंग इज यूजुअली दे गो टू जिम एंड दे स्टार्ट टेकिंग स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो आते हैं आज के टाइम में वो भी थोड़ा एडल्ट्रेटेड रहते हैं विद स्टेरॉइड्स। तो डेट ऑल कैन बी ड्यू टू द हार्मफुल सप्लीमेंट्स वी टेक। अदरवाइज इफ एक्सरसाइज डन इन मॉडरेशन कैन बी डन एट 14-15 years एज इटसेल्फ। ठीक। द सेकंड क्वेश्चन विटामिन डी के बारे में जो सर ने भी बोला, डॉक्टर मनीत ने भी बोला, इंडियंस में जो है एंडेमिकली
हम विटामिन डी डिफिशिएंट होते हैं. वी आर प्रोन टू विटामिन डी डिफिशियंसी आफ्टर सन एक्सपोजर ऑल्सो. So supplementation is necessary. After the healthy diet, after the sun exposure also, we need supplements, vitamin D supplements. That is important. For how long? When a patient comes to me in the OPD with जी. osteopenia symptoms, so I'll advise him for 8 weeks, weekly for 8 weeks, then once a month for lifelong. For lifelong. For lifelong. This is the recommendation. So that's the recommendation. Yes. डॉक्टर अमित, यहाँ पे क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट आउट किया कि मुझे पतले होना है, ये एक तरह का नया फिक्सेशन है और काफी लोगों को है. मतलब इसमें किसी को रिडिक्यूल करने की बात नहीं. एवरीबडी वांट्स टू लुक नाइस. Yes. बट एज वी एज, आवर बोन्स आल्सो एज, एंड दैट इज अ फैक्ट दैट एवरीबडी नीड्स टू एक्सेप्ट. दैट्स अ रियलिटी, वेदर वी लाइक इट और नॉट. तो मैं आपसे ये जानना और समझना चाहती हूँ, ये प्रॉब्लम है, ये हमारे माइंडसेट में भी प्रॉब्लम है, और हम सडनली वी वेक अप एट 40 और वी वेक अप एट इन लेट 30s एंड देन वी वांट टू डू व्हाट कियानो रीव्स इज डूइंग एट 60 और वी वांट टू डू व्हाट सैंड्रा बुलक इज डूइंग एट 60. तो ये बोन्स जब एज हो रही है, उस प्रोसेस को क्या रोका जा सकता है? मतलब उनकी अगर वो स्पीड के साथ एज हो रही है, क्या उनकी उस गति को कम किया जा सकता है? एक्चुअली दोनों सवाल आपस में इंटररिलेटेड हैं. तो अगर हम पहले बात करें पतला होने की, सो वन इज वेट लॉस एंड वन इज हेल्दी वेट लॉस. सो हेल्दी वेट लॉस का सीक्रेट जो है वो इट्स नॉट डाइटिंग, कि हम डाइटिंग करते रहे, हम कम खाएं और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करें, सिर्फ यही चीज नहीं है. बेसिकली वी हैव टू टेक ए बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट का फंडा है कि उसमें प्रोटीन इंटेक ज्यादा होना चाहिए. प्रोटीन इंटेक होने से हमारी मसल्स ग्रो करेंगी, हम वेट लॉस करेंगे, लेकिन हेल्दी तरीके से वेट लॉस करेंगे. नॉट लाइक कि हमें सिर्फ वेट लॉस करना है इसलिए हम कम खा रहे हैं और अपना बैलेंस फूड नहीं खा रहे हैं. सो विल लूज मसल्स ऑल्सो. फर्स्ट थिंग, अगर मसल हम लूज करेंगे तो हमारी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, बेसिक मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है, वो भी कम होगी. सो हमें वो चीज सस्टेन करने में प्रॉब्लम होगी. तो द सीक्रेट ऑफ हेल्दी वेट लॉस इज by exercising, maintaining your muscles and eating healthy diet and taking adequate amount of protein. First thing. Second thing जो आपने बोला, प्रोटीन, what would you recommend? there are sources for basically vegetarians, non-vegetarians. Vegetarians के लिए हम sprouts यूज कर सकते हैं और सोया यूज कर सकते हैं, चना यूज कर सकते हैं, पल्सेस यूज कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम विद वेजिटेरियन प्रोटीन इज कि हमें सीरियल्स और लेग्यूम्स दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए टू गेट ए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स. क्योंकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ अमीनो एसिड्स है वो एक मिथ्योनिन नहीं होता, एक में एक लाइसिन नहीं होता है. बेसिकली दे आर डेफिशिएंट, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एंड द प्रोटीन क्वांटिटी इज ऑल्सो लेस in cereals and pulses. Every vegetarian diet, protein quantity is less and net protein utilization is less. But if we go towards eggs or basically lean meat, then the net protein utilization is better and protein quantity is also better. So there are sources. ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन से आप पूरा नहीं कर सकते हो, वेजिटेरियन करके भी आप पूरा कर सकते हो, बट देन यू विल नीड सम सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट एंड रिक्वायरमेंट कि आपको कितना वेट लॉस करना है और बेसिकली कितना मसल गेन करना है. तो डेट इज ऑल. और आपने पूछा कि बोन की जो स्ट्रेंथ है उसको कम होने से कैसे रोकना है, तो उसका आंसर है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. सो हमारा जो वर्कआउट है वो इस तरह से प्लान होना चाहिए कि उसमें मोटा मोटा 20% कार्डियो एंड 80% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो. तो जो मसल्स हैं, जो ओस्टियोपीनिया जिसको हम बोलते हैं, वो रोकने में कारगर होते हैं. साथ में सार्कोपीनिया भी नहीं होते हैं. और उससे वेट लॉस भी हमारा हेल्दी वेट लॉस होता है. अगर हम कार्डियो एक्टिविटी ज्यादा रखेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम करेंगे, तो इवेंचुअली हम पतले होंगे, लेकिन जो हमारा मसल बल्क है वो नहीं बनेगा. Thank you so much for your valuable insights, sir. Please stay on stage. Please stay on stage, sir. Now it's time to felicitate our honorable guest. इसके लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर जगमीत जम्मू, रिटेल बिजनेस हेड, हिंदी स्पीकिंग मार्केट न्यूज 18, to please come on stage to felicitate our honorable guest. First, we have Dr. Amit Goyal, consultant, orthopedics and joint replacement, MBBS, DNB orthopedics, Park Healing Touch Hospital, Ambala. Thank you so much, sir.